Class 10th, Chapter 2, Acids, Bases and Salt. फर्स्ट है एसिड. एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट. एसिड्स जो है टेस्ट में श्योर होता है, यानी कि खट्टा होता है. इट चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. यह जो है एसिड जो है ब्लू लिटमस का कलर रेड में चेंज कर देता है जब आप टेस्ट करेंगे. तो जब भी आप ब्लू लिटमस से एसिड को टेस्ट करते हैं तो उसका कलर ब्लू से रेड हो जाता है. अब है बेसेस. बेसेस आर बिटर इन टेस्ट. बेसेस जो होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं, यानी कड़वा होता है. इट चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू. बेसिस का जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो वो जो है रेड लिटमस का कलर ब्लू में चेंज कर देता है. अब आता है लिटमस. लिटमस क्या होता है? लिटमस इज एन इंडिकेटर. लिटमस जो है एक इंडिकेटर होता है. लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइसेन प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थाइलोफाइटा and is commonly used as an indicator. लिटमस सॉल्यूशन पर्पल डाई होता है, यानी पर्पल कलर का होता है, जिसे हम लोग लाइसेन प्लांट से प्राप्त करते हैं. लाइसेन प्लांट जो है थाइलोफाइटा डिवीजन का एक प्लांट होता है, जिसका हम लोग कॉमनली इस्तेमाल लिटमस के रूप में करते हैं, यानी कि एक इंडिकेटर के रूप में किया जाता है. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. जब लिटमस सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है तो इसका कलर पर्पल होता है, यानी यह नेचुरली जो है पर्पल कलर का होता है. There are many natural materials like red cabbage leaves, लाल पत्ता गोभी, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia, geranium, which indicate the presence of acid base in the solution या in a solution. यानी कुछ नेचुरल मटेरियल्स होते हैं जो एक नेट इंडिकेटर की तरह ही काम करते हैं, जैसे रेड कैबेज लीफ लाल पत्ता गोभी के पत्ते, टर्मरिक हल्दी, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर कुछ फूलों के पंखुड़ियाँ, सच एज हाइड्रेंजिया, पिटोनिया, जेरेनियम, जिसका इस्तेमाल हम लोग एसिड और बेस का टेस्ट करने के लिए करते हैं. दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स. इन्हीं को हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं या सिंपली इंडिकेटर भी कहते हैं. सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथेलीन आर यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेस. कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथेलीन आर यूज्ड टू टेस्ट एसिड एंड बेस. एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि होता है मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथेलीन होता है. फॉर एग्जांपल है स्टेन ऑफ करी ऑन वाइट क्लॉथ. सफ़ेद शर्ट पे या सफ़ेद कपड़े पे सब्जी की ग्रेवी का दाग होता है, जिसे हम लोग सोप से साफ़ करते हैं. सोप जो होता है, साबुन होता है जो, वो बेसिक इन नेचर होता है. तो जो शर्ट का कलर होता है दाग का, वो रेडिश ब्राउन हो जाता है. और फिर उसको हम लोग जब अगेन सोप अप्लाई करके एक्सेस ऑफ वाटर के साथ धोते हैं तो फिर उस जो सब्जी का दाग है शर्ट पे या कपड़े पे, वह येलो कलर का हो जाता है. अब एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है. यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स. वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर and the other 2 contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify
द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। यानी कि अगर आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दिए जाएँ A, B, C, और तीनों में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर हो, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आपका एसिड सोल्यूशन है, और थर्ड टेस्ट ट्यूब में आपका बेसिक सोल्यूशन है, और आपके पास केवल रेड लिटमस पेपर है, तो आप कैसे पता करेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में आपका डिस्टिल्ड वाटर है, किस टेस्ट ट्यूब में आपका एसिड सॉल्यूशन है, और किस टेस्ट ट्यूब में आपका बेसिक सॉल्यूशन है। तो इसका तरीका है कि हम लोग उन तीनों टेस्ट ट्यूब में से हम लोग कुछ ड्रॉपर के माध्यम से कुछ ड्रॉप्स हम लोग रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे और फिर देखेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज हो रहा है। जब हमारा पर का कलर ब्लू हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वह टेस्ट ट्यूब जिसके ड्रॉप को डालने पर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया, वह बेसिक सॉल्यूशन है। अब हमें एक सॉल्यूशन तो पता चल गया कि बेसिक सॉल्यूशन ये टेस्ट ट्यूब में है। अब जो 2 टेस्ट ट्यूब बच गए हैं जिसमें डिस्टिल्ड वाटर है और दूसरे में एसिडिक सॉल्यूशन है, अब इसको पता करने के लिए हम लोग जो बेसिक सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब पता चल गया था उसमें से कुछ ड्रॉप हम लोग दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। फिर हम लोग रेड लिटमस पेपर से दोनों टेस्ट ट्यूब को टेस्ट करेंगे। जिस टेस्ट ट्यूब में हमारा कलर चेंज होगा रेड से ब्लू, वो सॉल्यूशन हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, और जिसमें कलर हमारा नहीं चेंज होगा, जो रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा, वह टेस्ट ट्यूब हमारा क्या होगा, एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस मिल के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी वह एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि किस टेस्ट ट्यूब में हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, किस टेस्ट ट्यूब में हमारा बेसिक सॉल्यूशन है, किस टेस्ट ट्यूब में हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। यही लिखा हुआ है। जैसे अ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन A is put on the red litmus paper, same is repeated with solution B and C. Second, if either of them changes color to blue, then it is basic. Therefore, out of 3, 1 is eliminated as basic in nature. Now a drop of basic solution is mixed with a drop of each of them remaining 2 solutions separately. If color of red litmus paper turns blue, then the second solution is neutral, and if there is no change in color, then the second solution is acidic. This is because acidic and basic solution neutralize each other. तो यही चीज़ होता है। अब समझते हैं अंडरस्टैंडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। फर्स्ट है एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। अब एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी में कैसे होते हैं? तो एक जो लाइब्रेरी में जो हमारे जनरली एसिड्स और बेसिस पाए जाते हैं वो क्या क्या हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। यह हमारे कुछ एसिड्स होते हैं और कुछ बेसिस होते हैं जो हमारे लाइब्रेरी में पाए जाते हैं, और कुछ इंडिकेटर भी होते हैं जैसे रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोप्थेलीन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन होते हैं। अब आता है दिस इंडिकेटर्स टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक
आर बेसिक बाय चेंज इन कलर। हम इन्हीं इंडिकेटर का इस्तेमाल करके अपने लाइब्रेरी में जो एसिड्स और बेसेस होते हैं उनको टेस्ट करते हैं और पता करते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेसिस है, बेसिस सॉल्यूशन है। देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर changes in acidic or basic media. These are called olfactory indicators। यानी कुछ इंडिकेटर्स जो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक के सुगंध को चेंज कर देते हैं। तो हम लोग एसिड चार्ज करने के लिए जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो उसका गंध चेंज हो जाता है, या बेसिक सॉल्यूशन में उस सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो फिर उस सब्सटेंस का गंध चेंज हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे क्लॉथ स्ट्रिप ऑफ ओनियन, डिल्यूट वैनिला एसेंस, क्लोव ऑयल etc। पहला है क्लॉथ स्ट्रिप ऑफ ओनियन। अगर हम किसी कपड़े में कुछ प्याज के टुकड़े को बांध के और उसको फ्रिज में रख देते हैं और कुछ समय बाद जब हम लोग उस कपड़े को प्याज से अलग करते हैं तो वो कपड़ा हमारा जो है एज ए इंडिकेटर यूज किया जाता है। यानी उस कपड़े का जो गंध है वो उस समय कुछ और होगा, और जब हम लोग उसको एसिड सॉल्यूशन में डिप करेंगे और फिर उसको वाटर से धो करके उसका गंध चेक करेंगे तो उसका जो ऑर्डर है, जो उसका गंध है, चेंज हो जाएगा। और फिर हम उसी क्लॉथ के स्ट्रिप को बेसिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे और फिर उसको वाटर से वॉश करके उसके गंध को देखेंगे तो उसका भी गंध चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कुछ टेस्ट करते हैं और हम लोग पता करते हैं कि एसिडिक का गंध कैसा है, बेसिक का गंध कैसा है। इससे हम लोग पता कर सकते हैं और सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो ये तरीका है। दूसरा है एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ मेटल। जब एसिड्स और बेसेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो क्या होता है? द मेटल्स इन द रिएक्शंस displace hydrogen from acids. This is seen as hydrogen gas। जब भी मेटल रिएक्शन करता है एसिड्स के साथ तो मेटल होता है मोर रिएक्टिव होता है देन हाइड्रोजन के, और जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। The metal combine with the remaining part of the acid and forms a compound called salt। जो एसिड का जो रिमेनिंग पार्ट है उससे मेटल रिएक्ट करता है और हमें एक साल्ट कंपाउंड बना कर देता है। Reaction of metals with an acid plus metal arrowhead, salt plus H2 हाइड्रोजन गैस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 एसिड प्लस जिंक मेटल एरोहेड जिंक सल्फेट जो कि साल्ट होता है प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। वहीं पे जब हम लोग 2NaOH बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक मेटल रिएक्ट करेगा तो हमें Na2 जिंक ZnO2 मिलेगा जो सोडियम जिंकेट होगा प्लस H2 गैस। मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड्स। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स react with acids to give a corresponding salt, carbon dioxide and water। जितने भी मेटल कार्बोनेट्स होते हैं,
हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं। जब एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। दस द रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज, जिसमें होता है मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड एरोहेड साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। फॉर एग्जांपल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो कि मेटल कार्बोनेट है, सॉलिड फॉर्म में है, प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक्वस फॉर्म में है। जब रिएक्ट करेगा तो एरोहेड 2NaCl सोडियम क्लोराइड बनाएगा जो कि हमारा साल्ट होगा, प्लस H2O लिक्विड बनाएगा, प्लस CO2 गैस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में प्लस HCl एक्वस फॉर्म में रिएक्ट करेगा तो NaCl बनाएगा, साल्ट होगा, प्लस H2O लिक्विड होगा, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व्ड थ्रू लाइम वाटर, यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम लाइम वाटर में अगर किसी पाइप के थ्रू अगर हम लोग पास करते हैं तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर है प्लस CO2 गैस तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड फॉर्म में वाइट प्रेसिपिटेट होगा, प्लस H2O वाटर बनेगा। फिर अगर हम लोग और एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन में पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में प्लस H2O प्लस CO2 से रिएक्ट करेगा तो हमें कैल्शियम तो हमें CaHCO3 बेस 2 एक्वस फॉर्म में मिलेगा जो सॉल्यूबल होगा इन वाटर में। एक बात नोट करने वाली है, जितने भी लाइम स्टोन होते हैं, चॉक होता है एंड मार्बल होता है आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही अलग अलग रूप हैं, फॉर्म है। चौथा है एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर, व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर देन द इफेक्ट ऑफ बेस इज नल्लीफाइड बाय एसिड एंड वाइस वर्सा, यानी जब भी हमारा एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल NaOH बेस है प्लस HCl एसिड है, रिएक्ट करेगा तो हमें NaCl बनेगा, साल्ट प्लस H2O वाटर। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो नीचे है जो दिया गया है बेस प्लस एसिड एरोहेड साल्ट प्लस वाटर। अब आता है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। द मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू गिव साल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड एरोहेड साल्ट प्लस वाटर बनेगा। इट इज सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विथ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एरोहेड CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस H2O वाटर बनेगा। तो इसमें जो कॉपर ऑक्साइड है वो मेटल ऑक्साइड है, HCl एसिड है, रिएक्ट करेगा तो हमें कॉपर क्लोराइड मिलेगा जिसका कलर ब्लू ग्रीन कलर का होगा और प्लस H2O वाटर बनेगा। अब क्वेश्चन दिया गया है मेटल कंपाउंड ए reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. When write a balanced chemical equation for the reaction if one of them compounds form is calcium chloride. तो इसमें होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यही हमारा कंपाउंड ए है। जब रिएक्ट करेगा 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो एरोहेड कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा CaCl2 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर। द bubbling or fizzing indicates the formation of gas. The gas that is a burning candle is carbon dioxide. Reaction of non-metallic oxide with base. This reaction is similar to the base and this reaction is similar to the acid and base reaction.
because non-metallic oxides are acidic in nature. यह जो रिएक्शन होता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बेस के साथ, तो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो जनरली एसिडिक होते हैं, और एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी नलिफाइड सॉल्यूशन बनता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। वाई शुड कर्ड एंड sour substances not be kept in brass and copper vessels? क्या कारण है कि दही और खट्टी सब वस्तुएं ब्रास, पीतल और तांबा के बर्तन में क्यों नहीं रखे जाते हैं? कारण है कर्ड एंड अदर sour substances contain acids that react with brass and copper vessels, जो मेटल होते हैं, forming toxic metal compounds and potentially copper salt. This reaction makes the food poisonous and unfit for consumption. इसलिए जो है हम लोग कर्ड और सौर सब्सटेंस को ब्रास और तांबा के बर्तन में नहीं रखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल? इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? ठीक है, कौन सा गैस है जो जनरली लिबरेट होता है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ? उसको एग्जाम्पल के साथ दिखाना है, और साथ ही हम कैसे चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि वो गैस कौन सा है। When acid reacts with a metal, the metals displace hydrogen from acid due to being more reactive than hydrogen, and this hydrogen gas is usually liberated. Example: acid plus metal, arrowhead salt plus hydrogen gas, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है प्लस जिंक मेटल रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट ZnSO4 साल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे? इसके लिए कलेक्ट द गैस प्रोड्यूस्ड इन अ टेस्ट ट्यूब और बाई पासिंग इट थ्रू अ सोप सॉल्यूशन विच विल फॉर्म बबल्स filled with the gas. Bring the burning splinter or lit candle near the bubbles. If the gas is hydrogen, it will burn with a characteristic pop sound. तो जब अगर वो गैस हाइड्रोजन होगा तो वो जो है पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा, तो इससे हम लोग पता चल जाएगा कि वो गैस हाइड्रोजन गैस है। थैंक यू।